चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बढ़िया है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। नया साल आ गया है, सन 2026 है ना। सबसे पहले आप सभी बच्चों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और महादेव आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें, ठीक है ना। तो मैं सत्यम पटेल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की ओर से आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत, अनुवंदन, अभिनंदन करता हूं। उसी की कड़ी में हम लोग आज फिर से पढ़ते चले जाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ रहा था, है ना। उसी के आगे हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, नोज हम लोगों ने पढ़ा था। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने नोज को पढ़ लिया था। नाक क्या होता है, इसका काम क्या होता है और श्वसन में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, है ना। नाक श्वसन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। और श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। श्वसन तंत्र के माध्यम से क्या होता है, शरीर में वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र बोलते हैं। सीधी सी सिंपल सी बात होती है, क्लियर बच्चों। फिर उसके बाद यह श्वसन तंत्र प्रणाली होता है, नाक होता है, नाक, मुथना, कंठ नली, है ना, श्वास नली, ये सब जितने भी प्रकार के भाग होते हैं, अंग होते हैं, ये श्वसन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर। चलिए, ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर लिए। श्वसन तंत्र में मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। श्वसन तंत्र के मुख्य भाग होते हैं नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, ब्रंकाई, फेफड़े और प्लूरा। इन सभी के माध्यम से श्वसन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया क्या हो जाती है, सम्मिलित होती है ना। इसी के माध्यम से श्वसन तंत्र संपूर्ण हो पाता है, आदमी जीवित रहता है, नहीं तो खत्म टाटा बाय, पंख पखेरु उड़ जाएंगे, है ना। चलिए, और पहला श्वसन तंत्र में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, नाक। नाक क्या होता है, यह कैसे यह श्वसन तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ये सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। ये क्या होता है, नाक। नाक श्वसन प्रणाली के लिए प्राथमिक प्रवेश द्वार का काम करता है ना। क्या करता है, प्रवेश द्वार का काम करता है, क्लियर। फिर उसके बाद हवा को फिल्टर करने का काम करता है। तो नाक क्या करता है, नाक श्वसन प्रणाली का प्राथमिक प्रवेश द्वार होता है। यह महत्वपूर्ण पहला कदम निभाता है ना, जो फेफड़ों तक पहुंचने से पहले सांस को फिल्टर करता है। सांस को क्या करता था, फिल्टर कर देता ना, धूल के कण, मिट्टी, है ना, और अनेक रोगाणु जो होते हैं सीधा फेफड़े पर अटैक कर देते हैं, है ना, तो बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो ये काम करता है, धूल के कणों को, बीमारियों को और रोगजनक रोगाणुओं को अपनी ओर फिल्टर कर देता है। आकर्षित नहीं करता, फिल्टर करता है। चुंबक नहीं लगा होता इसमें, आओ मैं तुम्हें चिपका लेती ने। चलिए, तो फिर ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसकी आंतरिक गुहाओं में क्या होता है, इसकी आंतरिक गुहा जो यहाँ पर होती है, यहाँ पे बलगम होते हैं, हल्का चिपचिपा पदार्थ होता है, बाल के कण होते हैं। क्या होते हैं, बाल के कण होते हैं, जिसे हम लोग सीलिया बोलते हैं, और समृद्ध रक्त कोशिकाओं से ढकी रहती है। ये कैसे होती है, ढका रहता है। इन्हीं में धूल फंसते हैं। बच्चा आओ मैं तुम्हें अंदर जाने देती है, जो तुम हमारे लक्ष्य को खराब करती तो हम तुमको पकड़ के यहीं से बाहर फेंक देती ना। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, नाक जो होता है धूल के कणों को, रोगाणुओं को, अनेक अवशिष्ट पदार्थों को अपनी ओर फंसा लेते हैं, फेफड़े को डैमेज होने से बचाते हैं। यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, ठीक है ना। फिर ये और इसमें एक चीज पाई जाती है, ये गंध के लिए कोशिका, गंध के लिए विशेष कोशिकाओं, घ्राण उपकला। जब हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे वहां पे, उपकला, है ना, तो जो हमें गंध महसूस होती है, यहाँ घ्राण उपकला होती है। उसी के माध्यम से क्या होती है, हमें किसी भी पदार्थ का मतलब गंध को पता चलता है। कैसे दुर्गंध आ रही है, सुगंध आ रही है। जब सुगंध आती है, वाह क्या बात है, परफ्यूम है। जब 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 दुर्गंध आती है, नकवाई बंद करते हैं, ये होता है ना ये। चलिए, ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर श्वसन में प्रमुख कार्य क्या होता है,
श्वसन में नाक का प्रमुख कार्य क्या होता है? फिल्टरिंग करने का काम होता है, गर्म और नमी प्रदान करना होता है, एयर कंडीशनर के लिए काम करता है और रक्षा करने का काम करता है। ये पिछली वीडियो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। और आगे, और नाक का शरीर रचना और संबंध क्या होता है? शरीर की रचना में नाक का संबंध क्या होता है? इसमें नथुने होते हैं, नासिका बाहरी छिद्र जो होता है ना, ये क्या होता है? बाहरी छिद्र होता है। और नाक का छेद, नाक के छिद्र के पीछे का वह स्थान होता है जहां सिम्पटम द्वारा विभाजित होता है। यह नाक के पीछे के जो विभाजित होता है इसे क्या बोलते हैं? सिम्पटम बोल जाता है। फिर टर्मिनेट होता है। और ये सब चीजों हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में इसको डिस्कस किया है। आप लोग पीछे से वीडियो में देख लीजिएगा, देख चुके हैं ना, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेरिक्स। फेरिक्स होता क्या है ना? फेरिक्स होता क्या है, इसकी संरचना और भौतिकी विवरण पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना? फेरिक्स क्या होता है, फिर उसकी संरचना पढ़ना और भौतिकी विवरण पढ़ना है, यह क्या होता है। फिर ग्रसनी जो होती है, फेरिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? है ना, 3 मुख्य भाग होते हैं, नासाग्रही, मुख्य ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। चलिए, फिर उसके बाद इन सभी के मुख्य कार्य क्या होता है? जो नासा हो गई, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? कहाँ लगे चले जा रहे हैं? चलिए, फिर उसके बाद इन सब की संरचना और भौतिक विवरण क्या, कैसे कैसी चीजें होती हैं, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर फेरिक्स क्या होता है, फिर गला आ जाता है, वही उल्टा। चलिए कोई बात नहीं। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेरिक्स होता क्या है, इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, कौन कौन से भाग इसमें पाए जाते हैं। क्लियर बच्चों? तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। फेरिक्स क्या होता है? गले का वह हिस्सा होता है जो मुख और नाक के पीछे से शुरू होकर ग्रसनी, है ना, ग्रास नली और श्वास नली स्वरयंत्र के ऊपर तक होता है। जो फेरिक्स होता है, गला होता है, ये वाला क्या होता है? फेरिक्स, इसे हम क्या बोलते हैं? गला बोलते हैं। यह कहाँ होता है? ये हाथ उठाओ यार अपना, यहाँ से बताओ। हाँ बस, गले का वह हिस्सा होता है, गले का वह हिस्सा होता है जो मुख और नाक के पीछे से शुरू होकर, ये होता है मुख वाला भाग, और ये वाला नाक के पीछे से शुरू होकर, कहां से? नाक और मुख से पीछे से शुरू होकर ग्रास नली, ग्रास नली को हम लोग क्या बोलते हैं? भोजन की नली, जहां से भोजन अंदर जाता है ना। तो ग्रास नली और श्वास नली, ये स्वरयंत्र, जैसे लैरिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैरिक्स, स्वरयंत्र के ऊपर तक होता है। मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला, ये क्या होता है? मुख, जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली और श्वास नली के नीचे और लैरिक्स के ऊपर वाला भाग, ये 3 जो दिखाया जा रहा है ना, ब्लू, ग्रीन और येलो कलर का, ये होता है आपका फेरिक्स होता है। क्या बोला जाता है? फेरिक्स होता है। यह गले का वह हिस्सा होता है जो मुख और नाक के पीछे से शुरू होकर, मुख और नाक के पीछे से शुरू होकर ग्रास नली, ये वाली है ना, ग्रास नली और लैरिक्स के ऊपर स्थित होता है। क्लियर? यहां तक स्थित होता है, ऊपर होता है। यह भोजन और हवा दोनों के लिए कॉमन रास्ता होता है। इसके लिए भोजन और हवा के लिए, इसी यहां में से भोजन भी देखो, यहाँ पर ये वाला जब हम लोग खाते हैं यहाँ भोजन हुआ है ना, ये इसमें से ही जाता है, और ऑक्सीजन जो हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, फिर इसी में से, दोनों में से जाता है, कॉमन रास्ता होता है। इसमें से भोजन भी जाता है, इसमें से ऑक्सीजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसे बाहर निकलती है ना। जब हम क्या करते हैं? नाक बंद करके सांस लेते हैं, है ना, जब हम नाक बंद कर लेंगे, जब मुंह से सांस लेते हैं, फिर भी यहीं से जाता है ना। जब भोजन खाते समय, खाना खाते समय भी हम सांस लेते हैं, तो इसी के माध्यम से सांस अंदर जाती है। ये क्या होती है? श्वास के लिए भी काम करता है और भोजन के लिए भी काम करता है। ये दोनों के लिए क्या होता है? कॉमन होता है बच्चे। क्या होता है? कॉमन होता है। जो भोजन को पेट तक और हवा को फेफड़े तक ले जाने में मदद करता है। जो फेरिक्स होता है ना, फेरिक्स जो गला होता है, फेरिक्स या भोजन को पेट तक ले जाने में मदद करता है और श्वास को फेफड़े तक ले जाने में मदद करता है। क्लियर?
यह दोनों के लिए क्या होता है, श्वसन के लिए और पाचन के लिए, श्वसन के लिए और भोजन ग्रहण करने के लिए कॉमन रास्ता होता है। क्लियर? फेफड़ों तक ले जाने में मदद करता है, जिसके 3 मुख्य भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं? 3 मुख्य भाग होता है। पहला नासोफेरिक्स, दूसरा 3 मुख्य भाग होता है। पहला होता है नासा ग्रसनी, पहली वाली क्या होती है? नासा ग्रसनी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नासा ग्रसनी, जो येलो कलर का है। नासोफेरिक्स क्या है? नासोफेरिक्स। यह किसका भाग होता है? फेरिक्स का भाग होता है। दूसरा होता है ओरोफेरिक्स, है ना। ओरोफेरिक्स क्या बोलता है? मुख ग्रसनी बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? मुख की ग्रसनी। ये वाली, ये मुख की ग्रसनी होती है। ये वहां जीभ होती है। क्या होती है? जीभ। तो ये कौन सी? जहां जीभ के सामने या मुख के सामने पाई जाती है, इसलिए मुख ग्रसनी बोला जाता है। ये थोड़े से नाक के सामने पाया जाता है, इसलिए क्या बोला जाता है? नासो ग्रसनी, है ना। क्या बोला जाता है? नासा ग्रसनी। फिर लैरिंगो ग्रसनी बोला, सॉरी लैरिंगो फेरिक्स बोला जाए। लैरिंगो फेरिक्स यह क्या होता है? कंठ ग्रसनी। ये कंठ के पास में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कंठ के पास पाई जाती है, इसीलिए लैरिंगो फेरिक्स बोला जाता है इसको। इसे कंठ ग्रसनी भी बोला जाता है हिंदी में। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? या फिर हम लोग देते हैं फेरिक्स क्या होता है? वह गले का वह हिस्सा होता है। फेरिक्स क्या होता है? गले का वह हिस्सा होता है जो नाक के पीछे से शुरू होकर ग्रास नली को क्या बोलता है? भोजन की नली और श्वास नली स्वरयंत्र के ऊपर तक होता है ना। यह भोजन और श्वास के लिए कॉमन रास्ता बनाता है ना। भोजन के लिए और श्वसन के लिए क्या होता है? कॉमन रास्ता होता है, जो भोजन को पेट तक और हवा को फेफड़े तक ले जाने में मदद करता है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं, है नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। इसका लोकेशन भी अच्छा है। नासा मतलब नाक होता है, नाक के पास पाए जाने वाली ग्रसनी क्या हो गई? नासा ग्रसनी। मुख के पास पाए जाने वाली मुख ग्रसनी हो गई, और कंठ के पास पाए जाने वाली कंठ ग्रसनी। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे पढ़ते हैं इसके बाद। 1 मिनट, नीचे करना। ये देखना यहाँ पे नाक के पाए जाने वाली क्या होती है? ये वाली जो पीली कलर की होती है नासोफेरिक्स हो गई, है ना। और जो मुख के सामने पाए जाने वाली है वो ओरोफेरिक्स हो गई, और जो कंठ के पास पाए जाने वाली होती है हाइपो लिखा है ना, हाइपोफेरिक्स, या इसे बोला जाता है लैरिंगोफेरिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैरिंगोफेरिक्स। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया थी, सुंदर। अब संरचना और भौतिक विवरण। इसकी संरचना कैसी होती है? किसकी? फेरिक्स की संरचना क्या होती है और उसका भौतिक विवरण ये कैसे दिखता है ना। इसकी लंबाई कितनी होती है और स्थान कहाँ होता है? ये सब यहाँ पर चीजें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसकी संरचना में किसकी संरचना पढ़नी है? फेरिक्स की संरचना पढ़ना है, और उसका भौतिक विवरण उसकी प्रकृति कैसी होती है ना, उसकी लंबाई कितनी होती है, उसका स्थान कहाँ पर कैसा होता है, ये सब चीजों हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी प्रकृति क्या होती है? फनल के आकार की पेशी नली होती है। कैसी होती है? फनल के आकार की पेशी नली होती है। इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर तक। बहुत भयंकर एग्जाम में आता है ये वाला पॉइंट्स। इसकी लंबाई, फेरिक्स की लंबाई कितनी होती है? 12 से 15 सेंटीमीटर। जब आगामी जो टेस्ट हम लोग लेंगे वहां पे यहाँ एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको। और जब आप फाइनल जब एग्जाम देने लगोगे, जब बोर्ड के नहीं कर सकते, जब अपना सीबीटी एग्जाम दोगे आप वहां पे, तो यहाँ से क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे आपको। सीबीटी देने जाओगे, या आप जब कंपटीशन एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देने जाओगे, है ना, रेडियोलॉजी का या फिजियोथेरेपी का जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, वहां पर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे फेरिक्स के। इसकी लंबाई हर बार पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन मैंने देखा था इसको। इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 से 15 सेंटीमीटर या 5 इंच तक होती है। इंच में 5 इंच तक, सेंटीमीटर में 12 से 15 सेंटीमीटर तक। क्लियर? 12 से 15 सेंटीमीटर किसकी लंबाई होती है? फेरिक्स की, है ना, गले की।
फिर यह स्थान क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया है, यह स्थान नाक और मुख गुहा ओरल कैविटी के ठीक पीछे होता है। नाक और मुख गुहा, ये ओरल कैविटी और नेसल कैविटी है ना, नेसल कैविटी और ओरल कैविटी के ठीक पीछे होता है। कहाँ होता है, ठीक पीछे होता है। इसका स्थान कहाँ होता है, फेरिक्स का स्थान होता है नाक और मुख गुहा के ठीक पीछे होता है। ये नाक और मुख गुहा के ठीक पीछे यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसीलिए एग्जाम इमेज भी लगा देती, आप लोगों को समझ में आती ना। ठीक पीछे स्थित होता है और नीचे की ओर स्वरयंत्र लैरिक्स और ग्रास नली है ना, ग्रास नली के से जुड़ती है। नीचे की ओर कहाँ होता है, स्वरयंत्र, ये वाला लैरिक्स है ना, इसी के ऊपर होता है, लैरिक्स के ऊपर होता है, और स्वर नली के स्वरयंत्र और ग्रास नली के ऊपर होता है, और यह स्वरयंत्र और ग्रास नली का जोड़ता है ना, स्वरयंत्र और ग्रास नली से जुड़ता भी है, हवा में नहीं लटका रहता है, ये जोड़ने का भी काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, यह दोनों भोजन के लिए और श्वास, मतलब भोजन के लिए और हवा के लिए कॉमन रास्ता निर्माण करता है ना। जब हम श्वास लेते हैं तो गले से ही जाता है फेरिक्स के, और जब हम खाना खाते हैं ये दोनों के लिए क्या बनाता है, कॉमन रास्ता बनाता है। क्लियर, चलिए यहां तक समझ गए ना, रुक जाना एक मिनट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसकी प्रकृति क्या होती है, फनल के आकार की पेशी नली होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है। कैसी होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है। इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक होती है, और इंच में 5 इंच तक होती है। कितनी इंच, 5 इंच, ये इतना बड़ा। क्लियर, कोई दिक्कत, चलिए। और इसका स्थान क्या होता है, नाक और मुख गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है, और नीचे की ओर स्वरयंत्र और ग्रास नली से जुड़ती है। नीचे की ओर स्वरयंत्र और ग्रास नली से जुड़ता है कौन, फेरिक्स। क्लियर, सही है ना, जहां नहीं समझ में आएगा बता दीजिएगा। अब ग्रसनी के मुख्य भाग है ना, ग्रसनी के मुख्य भाग, इसके मुख्य भाग कितने होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं। इसमें कितने मुख्य भाग होते हैं, 3। ग्रसनी के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है कौन, नासा ग्रसनी या नासोफेरिक्स बोला जाता है, ये हम लोगों ने पीछे देख लिया था। नासोफेरिक्स होता है। दूसरा होता है ओरोफेरिक्स। थर्ड नंबर होता है लैरिंगोफेरिक्स होता है, लैरिंगोफेरिक्स। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आता है। ग्रसनी के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, है ना, नासोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स और लैरिंगोफेरिक्स। अब नासोफेरिक्स होता कैसा है ना, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। नासा ग्रसनी होती कैसे, यह नाक के ठीक पीछे वाला ऊपरी हिस्सा होता है, नाक के ठीक पीछे ऊपरी हिस्सा होता है, ये वाला बच्चा। ये नाक की क्या होता है, ठीक पीछे के ऊपरी वाला भाग होता है, ये ग्रीन कलर का होता है ना। ये नाक के ठीक पीछे ऊपरी हिस्सा होता है, जो श्वसन में मदद करता है, इसमें एस्टेशियन ट्यूब क्या होती है, एस्टेशियन ट्यूब और एनो क्या है, ये एडेनो मुझे बनता नहीं है, एडे क्या है, हाँ ये वाला भाग जो होता है, इसमें कहा गया बंदा है, थोड़ा सा काम आ गया था थोड़ा, इसीलिए थोड़ा वीडियो पोस्ट करना पड़ा है। तो यह क्या करता है, यह श्वसन में मदद करता है। इसमें ये स्टेशियन ट्यूब और एनेडोइड होते हैं, क्या होते हैं, एनेडोइड होते हैं। यह क्या होता है, यह नाक के ठीक पीछे होता है। कौन होता है, नासा ग्रसनी जो होती है, नासा ग्रसनी होता है, यह नाक के ठीक पीछे होती है, ये वाली ग्रसनी होती है जो श्वसन में मदद करती है, जो श्वसन में मदद करती है।
माफी चाहते हैं, थोड़ी तबीयत की वजह से सही से रिदम फ्लो टूट जा रहा है ना। आदमी जब स्वस्थ रहेगा तभी काम कर पाएगा, काम करना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो जो होती है नासा ग्रसनी, समझ में आ गया। नासा ग्रसनी क्या होती है? ये नाक, ठीक नाक के पीछे होती है ना, नाक के ठीक पीछे ऊपरी हिस्सा होता है, नाक के ठीक ऊपरी वाला हिस्सा होता है ये वाला। यह श्वसन में मदद करता है, इसमें स्टेनियन ट्यूब और एडेनोइड होते हैं। क्लियर। फिर उसको हम लोग लिखे मुख ग्रसनी। क्या होते हैं ये मुख ग्रसनी? यह किसके भाग होते हैं? ग्रसनी के भाग होते हैं। किसके? फेरिक्स के भाग होता है। यह मुख के ठीक पीछे का मध्य भाग होता है। यह मुख के ठीक पीछे, ये वाला भाग मुख के ठीक पीछे वाला भाग होता है, मध्य भाग होता है। ये कहाँ होता है? मध्य में पाया जाता है बच्चों। जो नासोग्रसनी होती है, नासाग्रसनी होता है, यह नाक के ठीक ऊपर होता है। कहाँ होता है? नाक के ठीक पीछे ऊपरी हिस्सा होता है, नाक के ठीक पीछे और ऊपरी हिस्सा होता है। लेकिन जो मुख ग्रसनी होती है मुख के ठीक पीछे होती है, लेकिन मध्य में होती है। कहाँ होती है? मध्य में होती है। यह भोजन और हवा दोनों के लिए एक साझा मार्ग के रूप में कार्य करती है। यह कौन? मुख ग्रसनी जो होती है यह भोजन के लिए और सांस लेने में जो हवा होती है, ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, दोनों के लिए एक कॉमन मार्ग है ना, कॉमन पैसेज या एक साझा मार्ग के रूप में काम करती है। इसमें हवा भी जाती है और भोजन भी जाने का काम करती है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद होती है कंठ ग्रसनी। क्या होती है? कंठ ग्रसनी, यह ग्रसनी का सबसे निचला हिस्सा होता है। कंठ ग्रसनी जो होती है या फेरिस का सबसे निचला हिस्सा होता है। मध्य वाला कौन होता है? मुख ग्रसनी। मध्य वाला कौन होता है? मुख्य ग्रसनी। और सबसे ऊपरी नासाग्रसनी, सबसे निचली कंठ ग्रसनी। हाँ, बहुत बढ़िया। यह ग्रसनी का सबसे निचला हिस्सा होता है। यह भोजन को ग्रास नली में और हवा को स्वर यंत्र में भेजने का काम करती है। यहीं से भोजन और हवा का मार्ग अलग अलग होता है ना। भोजन का और हवा का मार्ग जो होता है यही अलग होता है। यह भोजन को कहां भेजता है? यह भोजन को ग्रास नली में भेजती है ना। कौन? कंठ ग्रसनी जो होती है यह भोजन को ग्रास नली में भेजती है, और जो हवा होती है उसको स्वर यंत्र में भेजती है, यहां पर है ना। ये होती है आहार नली। क्या होती है? आहार नली जो होती है यहाँ पर, और यहीं से क्या, यह निचला, सबसे निचला भाग होता है। यहाँ पे ये वाला भाग कौन सा होता है? ये कंठ ग्रसनी हो गया। इससे निचले यहां से जो होती है हवा को कंठ में भेजने का, स्वर यंत्र में भेजने का काम करती है। हवा को स्वर यंत्र में, लैरिक्स है ना यहाँ पे, लैरिक्स, हवा को लैरिक्स में भेजती है, और जो भोजन को आहार नली में भेजने का काम करती है ना। कोई दिक्कत? चलिए, नासाग्रसनी कहाँ होती है? यह सबसे ऊपरी वाली भाग होता है, नाक के पीछे सबसे ऊपरी भाग होता है, इसलिए श्वसन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा होता है मुख ग्रसनी। हाँ, यह मुख के पीछे और मध्य भाग होती है ना। और यह काम क्या करती है? यह काम करती है भोजन और हवा को साझा मार्ग उत्पन्न करती है ना, साझा मार्ग देती है, कॉमन रास्ता देती है। तुम भी चले जाओ, हाँ तुम भी चले जाओ। फिर होता है कंठ ग्रसनी। यह अलग अलग कर देती है बच्चों। यह ग्रसनी का सबसे निचला भाग होता है। क्या होता है? ग्रसनी का सबसे निचला हिस्सा होता है, यह भाग होता है। यह भोजन को ग्रास नली में भेजती है। कौन? कंठ ग्रसनी जो होती है भोजन को ग्रास नली में भेजती है और हवा को स्वर यंत्र में भेजने का काम करती है। यही से दोनों चीज अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब इसका मुख्य कार्य, किसका? ग्रसनी का, फेरिस का मुख्य कार्य। अभी हम लोग किसके क्या पढ़ रहे थे? फेरिस के भाग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फेरिक्स के भाग। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, नासोफेरिक्स और ओरोफेरिक्स और लैंगेरोफेरिक्स। ये 3 भाग हो गए। अब इन तीनों भागों में
ये तीनों भागों का कार्य क्या होता है ना। तीन भाग से मिलकर क्या बनती है, फायरिक्स बनती है। अब इन फायरिक्स का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। यह श्वसन में सहायता करती है, पाचन में सहायता करती है ना, सुरक्षा करती है, ध्वनि और भाषण में सहायता करती है, वायु दाब और संतुलन बनाने का काम करती है। क्लियर। फिर इसमें क्या होता है, श्वसन, यह नाक और मुंह से ली गई हवा को फेफड़े तक ले जाने के लिए वायु मार्ग प्रदान करती है ना। कौन, फायरिक्स जो होती है, नाक से हम सांस ले सकते हैं और मुख से भी सांस लेते हैं। बंद कर लेते हैं तो श्वसन कहां से स्टार्ट होती है, मुख से, है ना। क्लियर। तो ये क्या करती है, नाक और मुख से ली गई हवा को फेफड़ों तक जाने के लिए वायु मार्ग प्रदान करने का काम कौन करती है, फायरिक्स करती है। फिर दूसरा चीज पाचन का भी काम करती है फायरिक्स। निगलते समय इसकी पेशी दीवारों में भोजन और तरल पदार्थों को ग्रास नली में ढकेलती है ना। जब हम खाना खाते हैं, इसके दीवारी जो होती है, पेशी दीवारी होती है ना, प्लास्टिक का तो है नहीं, कैसी है, मस्कुलर है दीवारें। तो पेशी दीवारें जो भोजन और तरल पदार्थों को ग्रसने की ओर ढकेलने का काम करती है, ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर होता है सुरक्षा का काम करती है। निगलते समय, भोजन को निगलते समय एक फ्लैट जैसा ढांचा, इसमें क्या होता है, फ्लैट जैसा ढांचा होता है जो जिसे एपिग्लैटिस क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। ये निगलते समय एक फ्लैट जैसा ढांचा इसमें पाया जाता है, इसमें है नहीं। इसमें क्या होता है, इसको हम आगे वीडियो में दिखा देंगे। फ्लैट जैसे ढांचा होता है जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये होता है एस्पोग्लोटियस, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, वो नहीं है, ये नहीं है। इसमें क्या होता है, एपिग्लोटिस कहते हैं, जो यह श्वास नली को ढक लेती है। क्या करती है, श्वास नली को ढक लेती है ताकि भोजन फेफड़े की ओर ना जा सके। क्लियर। इसको मैं आपको अगली जब लाइरिक्स पढ़ाऊंगा वहां पर है ये चीजें, आगे कहीं ना कहीं मिलेगा। इसको याद रखिएगा बच्चों। यह क्या करता है, सुरक्षा का काम करता है। जो एपिग्लोटिस होता है, यह एपिग्लोटिस जो होता है, यह कैसा होता है, एक फ्लैट जैसा ढांचा होता है। एपिग्लोटिस जो होता है, यह फ्लैट जैसा ढांचा होता है। यह श्वास नली को ढक लेता है। क्या कर देता है, श्वास नली को ढक लेता है। जब हम भोजन करते हैं तो श्वास नली का ढक लेता है ताकि भोजन फेफड़े की ओर न जाने पाए। क्लियर। फिर ध्वनि और भाषण में सहायता करता है। कौन, फायरिक्स जो होता है, ध्वनि और भाषण में, बोलने में सहायता करता है। यह स्वर यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को गूंजने और बोलने में मदद करता है। बोलने का काम कौन करता है, स्वर यंत्र करता है ना। लाइरिक्स क्या करता है, बोलने में मदद करता है। और बोलने जो यह स्वर यंत्र द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि करता है, स्वर यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को गूंजने और बोलने में मदद करता है। ठीक। फिर आ जाता है वायु दाब का संतुलन करने के लिए यूस्टेशियन ट्यूब ये है, नहीं। चलिए, यूस्टेशियन ट्यूब के माध्यम से यह कानों, कहाँ गया, इसमें कहीं हमने लगाया था। यूस्टेशियन ट्यूब के माध्यम से यह कानों में हवा दबाव को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसमें एक यूस्टेशियन ट्यूब पाई जाती है, है नहीं इसमें, है ना। यूस्टेशियन ट्यूब ऊपर वाला दिखाना। चलिए, इसको हम देख लेंगे बाद में। यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है बच्चे, यह क्या करती है, यूस्टेशियन ट्यूब के माध्यम से कानों में हवा को दबाव को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। क्लियर। यह फायरिक्स के काम होते हैं। चलिए आगे। अब फायरिक्स में तो स्वास्थ्य से हेल्थ रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी बातें, किससे, फायरिक्स के माध्यम से हमारे शरीर के क्या स्वास्थ्य हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे जो बॉडी पार्ट में स्वास्थ्य में क्या मदद करते हैं, है ना। फायरिक्स जो होता है हमारे शरीर की सुरक्षा में और स्वास्थ्य में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं।
फायरिजाइटिस, पहला क्या होता है? फायरिजाइटिस। फायरिजाइटिस या फायरिस की सूजन जो वायरस या बैक्टीरिया के कारण होती है, यह अक्सर गले में खराश का कारण बनती है। फायरिजाइटिस होती है एक प्रकार का रोग होता है। क्या होता है? रोग होता है जो फायरिक्स में सूजन है ना, जो फायरिक्स में सूजन होती है, यह किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया और वायरस के कारण होती है, जो जिससे गले में खराश उत्पन्न होती है। क्या होती है? गले में खराश उत्पन्न होती है, किसके कारण? वायरस और बैक्टीरिया के कारण। और ये कहाँ होती है? फायरिक्स की सूजन करने में मदद करती है ना। जब गले में सूजन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फायरिजाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायरिजाइटिस बोलते हैं। या गले की सूजन होती है, या क्या होती है? फायरिस की सूजन होती है, जो किसके माध्यम से होती है? बैक्टीरिया और वायरस के कारण होती है, या गले में अक्सर खराश का कारण बनती है। क्लियर? दूसरा होता है गले का कैंसर। गले का कैंसर या फायरिक्स या लैरिक्स में कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। जो फायरिक्स या लैरिक्स में जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि होती है, तो क्या होते हैं? वहां पे गले का कैंसर उत्पन्न हो सकता है, जिससे लगातार खांसी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? खांसी उत्पन्न होती है, और आवाज में बदलाव होती है, और भोजन को निगलने में कठिनाई होती है। जैसे भोजन को निगलने में कठिनाई होती है, जैसे लक्षण हो सकते हैं। गले के कैंसर में क्या क्या हो सकता है? फायरिक्स या लैरिक्स में पहली चीज, गले की कैंसर कब होगा? जब फायरिक्स या लैरिक्स में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, डैमेज हो जाती है ना। जब डैमेज हो जाती है तो गले में लगातार खांसी उत्पन्न होती है। क्या होती है? खांसी उत्पन्न होती है, और आवाज में बदलाव उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं गला पड़ गया है, गाँव में बोलते हैं ना, नटाई पड़ गई है। तो क्या होता है? यहाँ पे आवाज में बदलाव हो और भोजन को निगलने में कठिनाई जैसे लक्षण हो सकते हैं। इसलिए जब गले में कठिनाई हो बोलने में या खांसी हो, तुरंत इलाज कराया जाता है। नहीं धीरे धीरे वो क्या होता है? गले के कैंसर में रूप ले लेती है ना। फिर उसके बाद स्वस्थ रहने के उपाय है ना। इन दोनों से स्वस्थ रहने के उपाय क्या होता है? धूम्रपान से बचना होता है। क्या होता है? धूम्रपान, हीरोगिरी करने में बचना होता है ना। कौन कौन से आते हैं धूम्रपान के? एक बीड़ी आती है, सिगरेट आती है, एक गांजा पीते हैं है ना। चढ़ाए उड़ाए तो नहीं हो। तो क्या होता है? स्वास्थ्य रखने के लिए मुख्य उपाय क्या होता है? धूम्रपान से बचना होता है। अगर धूम्रपान से बचेंगे तो आपका गला सही काम करेगा है ना। इसकी कोशिकाएं डेड नहीं होंगी, अनियंत्रित वृद्धि नहीं होगी। जब अनियंत्रित वृद्धि नहीं होगी तो क्या कैंसर का कम चांस रहेगा आपको। क्लियर? धूम्रपान से बचना होता है, और संक्रमण को खुद से बचाना होता है। संक्रमण से खुद से बचाना होता है, जैसे टीबी वायरस होता है ना, इन सबसे बचना होता है। अगर टीबी हो जाती है, फेफड़ा खराब हो जाता है ना। फेफड़ा खराब होता है, लगातार खांसते रहते हैं, ब्लड भी निकलने लगता है, कफ जम जाता है वहां पे ना। इन सबसे बचने के लिए माता फायरिक्स को स्वस्थ रखने में मदद करता है। धूम्रपान से बचे रहेंगे तो आपका फायरिक्स स्वस्थ रहेगा। संक्रमण से टीबी वायरस जो होता है, और जो भी वायरस, जो कोरोना वायरस आया, ये भी कहाँ अटैक करता था? श्वसन तंत्र पे अटैक करता था। कोविड कहाँ तंत्र करता था? श्वसन तंत्र पे। लगातार खांसी आने लगती थी, बलगम आने लगता, ब्लड आने लगता था है ना। याद करिए सन 2020 और 21 वाला दिन। अगर कोई खांस दिया तो उसके 4 मीटर भागने लगते थे, दूर भागने लगते थे है ना। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, ये नारा हुआ करता था उस समय। अब सब भूल भाल गए हैं। चलिए, अब आ जाता है बच्चा स्वर यंत्र। क्या आ जाता है? स्वर यंत्र। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पीछे करना है, इसको हम रिपीट करते हैं एक बार पुनः। हाँ, फायरिक्स जो गला होता है, फायरिक्स क्या होता है? फायरिक्स गले का वह हिस्सा होता है जो मुख और नाक के पीछे से शुरू होकर भोजन नली और श्वास नली के ऊपर तक होता है बच्चा, है ना। यहाँ से ऊपर तक वाले भाग क्या होता है? ये फायरिक्स होता है। यह भोजन और हवा के लिए, दोनों के लिए कॉमन रास्ता बनाता है। इधर ध्यान देना होता है, समझ गए ना। बाहरी मोहमाया में नहीं जाना होता है।
वही फेरिक्स पर पढ़ो। फिर उसके बाद इसकी संरचना कैसी हो तो उसका भौतिक विवरण सब पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने देखा था इसकी संरचना होती है प्रकृति कैसा और फनल के आकार की पेशी नली होता है। क्लियर। इसकी लंबाई जो होती है 12 से 15 सेंटीमीटर तक और 5 इंच तक होती है। सबसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही से होता है, इसकी लंबाई, है ना। फिर इसका स्थान कहाँ होता है? इसका स्थान नाक और मुख के ठीक पीछे स्थित होता है। यह नाक और मुख गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। नीचे की ओर स्वरयंत्र और ग्रास नली के ऊपर होता है। क्लियर। चलिए फिर इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रसनी के मुख्य भाग। ग्रसनी के मुख्य भाग यह 3 भाग में विभाजित होता है। पहला होता है नासा ग्रसनी, दूसरा होता है मुख ग्रसनी, थर्ड होता है कंठ ग्रसनी। मुख ग्रसनी जो होती है नासा ग्रसनी या नाक और नाक के ठीक पीछे ऊपरी हिस्सा होता है। नाक के ठीक ऊपरी पीछे वाला हिस्सा होता है, ये ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना। यह श्वसन में मदद करता है। कौन? नासोफेरिक्स क्या होता है? श्वसन में मदद करता है। और इसमें क्या होता है? स्टेशियन ट्यूब और हाँ जो भी होता है टांसिल होते हैं। फिर होता है मुख ग्रसनी। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा दिया? मुख ग्रसनी। यह मुख के पीछे मध्य भाग होता है। या मुख के पीछे ये वाले मुख के पीछे वाला ये वाला भाग होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ओरोफेरिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरोफेरिक्स होता है। यह क्या करता है? भोजन और हवा के लिए दोनों के लिए कॉमन रास्ता बनाता है ना। दोनों भोजन और हवा के लिए दोनों के लिए कॉमन रास्ता प्रदान करता है ना। फिर हो जाता है कंठ नली, कंठ ग्रसनी, ये वाली ना कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी क्या करता है? यह ग्रसनी का सबसे निचला हिस्सा होता है। कंठ ग्रसनी क्या होता है? निचले ग्रसनी का सबसे निचला हिस्सा होता है जो भोजन को ग्रासनली में और हवा को स्वरयंत्र में भेजने का मदद करता है ना। भोज भेजने का काम करता है ये वाली। चलिए ये भाग पढ़ लिए थे, इसके ग्रसनी के मुख्य भाग पढ़ लिए थे। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? यह श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? यह नाक और मुख से ली गई हवा को फेफड़ों तक भेजने में, वायुमार्ग बनाने में मदद करता है ना। फेरिक्स फिर पाचन में भी सहायता करता है, सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ध्वनि और भाषण में काम करता है। फिर क्या करता है? वायुदाब का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था स्वास्थ्य से सुरक्षित जुड़ी बातें होती हैं। इसमें पहला होता है फेरिजाइटिस होता है। फेरिजाइटिस ये लिखा है ना। फेरिजाइटिस क्या होता है? फेरिक्स की सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन। यह किसके कारण? बैक्टीरिया और वायरस के कारण। यह अक्सर अगर ये होता है फेरिक्स में सूजन आती है तो क्या होता है? गले में खराश उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? गले में खराश के कारण बनती है। फिर गले के कैंसर में उत्पन्न हो जाती है। लैरिक्स और फेरिक्स में अतिरिक्त कोशिकाओं का अनियंत्रित कोशिकाएं जब वृद्धि होने लगती है तो गले के कैंसर की समस्या हो सकती है, जिसमें क्या होता है? लगातार खांसी उत्पन्न होती है, आवाज में बदलाव हो जाता है और भोजन को निकलने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है आदि जैसे लक्षण हो सकते हैं। और स्वस्थ रहने के उपाय क्या होता है? धूम्रपान से बचना होता है, हीरोगिरी नहीं करना होता है ना। फिर संक्रमण से खुद को बचाना हो जाता है, जैसे टीबी हो गया, कोरोना वायरस और भी चीजें होती हैं, उनसे बचने में मदद, उनसे संक्रमण से खुद को बचाना होता है। फेरिक को स्वस्थ रखने में मदद मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे लैरिक्स। क्या पढ़ना है? लैरिक्स पढ़ना है। और 1 मिनट, लैरिक्स पढ़ना है, आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। और इस सेशन को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल तक जो नहीं आ रहे हैं क्लास या जो पढ़ रहे हैं, है ना, रेडियोलॉजी का या दूसरा सेशन है, आप लोग उन तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। डेली वीडियो अपलोड होती रहेगी। और अगली कक्षा में मैं आप लोगों को लैरिक्स को डिस्कस करूंगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।